तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमने अभी तक आपकी क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस, कॉन्जुगेट, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल सीख लिया है। अब हमने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिया है। अब हमको क्या करना है, युद्ध में, वॉर में उतरना है। अब हम वॉर में उतरेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, जहां पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट और बेसिक को एकदम अपने माथे के अंदर बैठा लेंगे। तो आज के क्लास में हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को लगाने हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और जल्दी से जल्दी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी बाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करना है। तो चलिए आज की जो क्लास है हम आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने कहा भैया आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज के साथ। समझिए आइडेंटिटीज क्या है। आपने कभी हमने आइडेंटिटीज जो है रियल नंबर के लिए पढ़ा है। क्या क्या आइडेंटिटीज पढ़ा था, तो आपने कभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम यही आइडेंटिटीज हमारा होल्ड करता है कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। यही आइडेंटिटीज कौन होल्ड करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखिएगा z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो z1 प्लस z2 का स्क्वायर होगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2। सेम एज इट इज z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2। फिर हमने क्या पढ़ा था कि z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपने ये होता है a माइनस b ब्रैकेट ब्रैकेट z a प्लस b, तो z1 प्लस z2 हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, तो आपने हमने पढ़ा था फिर z1 प्लस z2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। b क्या होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3z1 z2 और z1 प्लस z2। फिर आपने क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब क्या होता है, तो आपने ये होता है z1 प्लस z2 z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 z2। और जितनी भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है किससे, रियल नंबर से रिलेटेड, वो सारी आइडेंटिटीज होल्ड करती है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होल्ड करती है। तो आज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे पहला हमको चीज पढ़ना है वो पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ गिवन इनटू a प्लस IB फॉर्म। a प्लस IB फॉर्म में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो a प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यहां से हम चीजों को समझना शुरू करेंगे। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक बुक है, उससे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे क्वेश्चन को करते हैं। -5i अपॉन 1/8i, -5i इंटू 1/8i, और इसको हमको कन्वर्ट इसमें करना है a प्लस IB के फॉर्म। देखिए आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही सिर्फ। 11th क्लास की अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है हमने सारा पढ़ लिया है। अब उससे रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन, एक ये आएगा और दूसरा मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपने कोई -5 लिखा है, -5 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 बचेगा और 8 है तो 8 हो गया और i इंटू आई क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। आपने भी जो i स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू -1। i स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। होप सो कि आपको याद होगा क्या क्या i हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यू क्या थी, -1। i स्क्वायर की वैल्यू क्या पढ़ी थी, तो -1। i क्यूब हमने क्या पढ़ा था, i क्यूब क्या पढ़ा था, तो i क्यूब पढ़ा था -i के इक्वल, ये -1 था। और i की पावर 4 क्या पढ़ा था, तो ये 1 के इक्वल था। इन चार वैल्यूज को आपको एकदम याद रखना है और स्पेशली ये 3 वैल्यू, इसका तो हम यूज कहीं पे नहीं करना है। तो आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/8। आपने कहा भाई ये तो सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई वाला टर्म तो है नहीं, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए जब जो पार्ट गायब होता है, जब जो पार्ट गायब होता है उसको हम 0 से डिनोट कर देते हैं। i इंटू 0, 0 होगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो किस फॉर्म में हो गया, तो आपने भैया a प्लस IB के फॉर्म में हो गया।
किस फॉर्म में हो गया, तो a प्लस ib के फॉर्म में। अगर मैं बात करें तो रियल पार्ट क्या है, तो आपने कहा रियल पार्ट इज 5/8 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो डेट इज 0। होप सो कि समझ में आएगा। अब एक इस प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने भाई यहाँ पे लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आपने भाई a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है, a माइनस बी का होल क्यूब ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये होता है। तो क्या करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो वैल्यूज को पुट किया तो क्या मिला, तो आपने कहा हमको मिल गया 5 का क्यूब माइनस 2i का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 2i और 5 माइनस 2। अब क्या करेंगे, तो अब सॉल्व करते हैं अलग अलग। तो 5 का क्यूब क्या होता है, तो 125 होता है, माइनस 2 का क्यूब 8 और i क्यूब i ही रहेगा, i क्यूब हो गया, माइनस 3 5 से 15 15 2 जा 30i और ये क्या हो गया, तो आपने ये हो गया 5 माइनस 2। कंप्लीटली सॉल्व करते हैं इसको अंदर बेस के, तो क्या आ जाएगा 125 माइनस 8 और i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कभी अभी आपने बताया कि i क्यूब जो होता है वो माइनस i के इक्वल होता है। तो i क्यूब माइनस i के इक्वल होता है और ये हो गया माइनस 30 इंटू 5 माइनस 150i और माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 2 60i स्क्वायर हो गया। क्या मिल गया, तो आपने कहा 125 ये माइनस प्लस का 8i माइनस 150i प्लस 60 और i स्क्वायर है, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 125 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 60 प्लस i को अगर कॉमन ले लिया, प्लस i को कॉमन ले लिया क्या बचा, तो 8 माइनस 150। क्या करते हैं, तो जो रियल टर्म्स हैं, रियल पार्ट है उनको एक साथ और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ। तो इमेजिनरी पार्ट ये हो गया और रियल पार्ट ये हो गया। 125 में से 60 गया तो 65 बचेगा प्लस i और 150 में से 8 गया तो माइनस का 142 बचेगा। तो आपने को ये किस फॉर्म में होगा, तो a प्लस ib के फॉर्म में। अगर कोई पूछे रियल पार्ट क्या, तो आपने कोई रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें i नहीं होता, तो डेट इज 65 और इमेजिनरी पार्ट i के साथ वाला पार्ट, तो डेट इज माइनस 142। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और हम इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर हो जाए कि किसी भी क्वेश्चन को हम a प्लस ib के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब इन 2 क्वेश्चन को करते हैं और इन 2 क्वेश्चन से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इन 2 क्वेश्चन से हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर करते हैं अब इस दोनों क्वेश्चन से। यहां पे अगर देखा गया तो यहां पे लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी। अच्छा, सबसे पहले बच्चा कंफ्यूज यहाँ पे हो जाएगा कि भैया रूट के अंदर माइनस कैसे आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, रूट के अंदर तो माइनस हो ही नहीं सकता। तो भैया वो कहाँ पे पढ़ा था, जब रियल नंबर, हमारा जो सेट था वो रियल नंबर का था, मतलब जो हमारा डोमेन था वो क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर था। लेकिन यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये माइनस हो सकता है रूट के अंदर। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम इस माइनस को कन्वर्ट करेंगे। तो आपने ये हो गया -3 प्लस रूट में लिखा है तो क्या हो जाएगा, तो आपने 2 इंटू -1 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ क्या लिखा है, तो 2√3 माइनस आई लिखा है, क्या हो जाएगा, तो आपने ये हो जाएगा -√3 प्लस -1 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने -1 को हम लोग लिख सकते हैं आई का स्क्वायर, -1 को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2√3 माइनस आई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का √3 और आई स्क्वायर का रूट, तो आई स्क्वायर का रूट मतलब आई बाहर आ जाएगा और √2 अंदर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो आपने ये हो गया 2√3 माइनस का आई, ये हो गया माइनस का √3 प्लस आई स्क्वायर था, तो आई स्क्वायर का आई बाहर आ गया √2 प्लस 2√3 माइनस आई। अब क्या करते हैं, तो आपको ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का हो गया कि 2 ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट में 2 टर्म है, उसमें क्या है नंबर लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है कि पहले टर्म को उठाते हैं दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, दूसरे टर्म को उठाते हैं दोनों से मल्टीप्लाई और काम खत्म। तो क्या रूल कहता है, रूल ये कहता है कि पहले टर्म को उठाया ब्रैकेट वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरे टर्म को उठाया ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कोई मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस 2 √3 इंटू √3, तो आपने कोई 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस आई √3 हो जाएगा, प्लस आई यहाँ पे कुछ नहीं तो आई हो जाएगा 2 रह जाएगा और √2 इंटू √3 तो √6 हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी रूट के नंबर्स होते हैं तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। √a इंटू √b इज √ab। मैंने क्या कहा,
रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो आपने कहा रूट 6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आई इंटू आई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा रूट 2। आपने कहा क्या क्या मिल गया, तो आपको मिल गया -2 इंटू 3 माइनस का 6 प्लस आई रूट 3 प्लस ये क्या है, तो आपने कहा भाई ये हो जाएगा, अच्छा आई इंटू आई क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये आई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये आई 2 रूट 6, और ये क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर क्या होता है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपने कहा ये काम कीजिए, जो रियल पार्ट्स हैं जिसमें आई का टर्म नहीं है उनको एक साथ लीजिए, तो रियल पार्ट क्या है, तो रूट 2 माइनस 6, और जो आई वाले टर्म है उनको एक साथ, तो आई वाले टर्म क्या है, तो रूट 3 प्लस 2 रूट 6 क्या हो गया, तो आपने कहा ये हमारा हो गया ए, ये क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी, किस फॉर्म में लिख दिया गया, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लिया गया, हेंस हमारा काम कंप्लीट हो गया, हेंस हमारा काम कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा कि क्या करना होता है, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना होता है, दैट मीन्स सॉल्व करके लास्ट में रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ आपने लिख दिया, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा चीज क्या है, तो आपने कहा इसकी पावर 4 है, हमने पावर 2 तक पढ़ा है, पावर 3 तक पढ़ा है, लेकिन पावर 4 तक नहीं पढ़ा है, उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए देखिए आपने कहा इसको करने के लिए एक काम कीजिए, इसको करने के लिए एक काम कीजिए 1 माइनस आई लिखा है तो इसका लगाइए होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर का फिर स्क्वायर लगाइए। भाई 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, तो 2 इंटू 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 यही तो लिखा है पावर में यही लिखा है, पावर तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने कहा ठीक, अब अगर ब्रैकेट के अंदर देखें तो क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने कहा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ब्रैकेट में ये क्या लिखा है बाहर, तो इसका होल स्क्वायर लिखा है। तो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे। आपने कहा बिल्कुल बात सही है, तो पहले सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये क्या हो जाएगा, तो -2 आई का होल स्क्वायर। आपने कहा प्लस का 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी गेट -2 आई का होल स्क्वायर, और -2 आई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 4 इंटू -1 दैट इज -4। आपने कहा ये तो सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो मैंने पहले बताया था कि जो पार्ट गायब होता है उसको कैसे लिख दीजिए, तो उसको 0 के साथ लिख दीजिए, उसको कैसे लिख दीजिए, तो उसको 0 के साथ लिख दीजिए। किस फॉर्म का हो गया, तो आपने कहा a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया। कोई पूछा रियल पार्ट क्या है, तो आपने कहा रियल पार्ट इज -4, कोई पूछा इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट इज 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो कि आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास पे हमारा जो टारगेट होगा क्या है, मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ना, उसके क्वेश्चंस को लगाना। उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। जो और आपका जो टॉपिक है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो बेसिकली एनडीए के लिए होता है या जेई के लिए। तो एनडीए और जेई का जब मैं क्लास लूंगा, अभी नहीं लूंगा कब, फरवरी के बाद। आपका पहले बोर्ड हो जाए, एग्जाम हो जाए स्कूल का, तो फरवरी से अप्रैल तक का टाइम रहेगा, तो उस समय मैं आपका एनडीए और जेई की क्लास लूंगा, उसमें ये सारे टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।